अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज पीर का दिन है, मंडे। आज हमारा पीरियड है रियाजी यानी मैथ्स का। ठीक है, तो आज हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, पहला सबक शुरू करते हैं। इसमें पहला हिस्सा पेज नंबर 1 देख रहे हैं आप सामने। हमारे सामने एक नज़म है लिखी हुई, आओ तलाश करें मुख्तलिफ़ शक्लें। आपने हिंदसी अशकाल के बारे में पहली में पढ़ा होगा, मुरब्बा, मुस्ततील, मुसल्लस और दायरा शायद। तो अब हम उसके आगे दूसरी में हम उसके आगे दूसरी और भी शक्लें देखेंगे और उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, पहले हम इस नज़म को पढ़ते हैं, देखते हैं कैसी नज़म है। वो छुट्टी में अपना खेतों में जाना, वहाँ जाके चीज़ें खाने की पाना। वो मखरूत जैसा नज़र आ रहा था, वो गाजर ज़मीं से निकाला गया था। शाहिद ने बैगन टमाटर जो लाया था, एक गोल और एक ज़रा सा था लंबा। वो रज़िया ने ककड़ी को देखा था ऐसे कि वो इस्तवाना मुदव्वर था जैसे। वो गम्पू ने फुर्ती से इमली को तोड़ा, कहाँ फिर मुन्नी ने लहसुन को छोड़ा। जहाँ पर बनाई अम्मा ने रोटी, वहीं पर पकाई अब्बू ने सब्ज़ी। खेतों ने दिल को हमारे लुभाया, बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा लुत्फ़ आया। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये खेतों में बच्चे कुछ हैं। यहाँ पर हमारे सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं, कुछ जानवरों की भी तस्वीरें हैं। बंदर है, बिल्ली है, कुत्ता है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे मिल कर के गए थे छुट्टी में अपने खेतों पर घूमने के लिए। जिस तरह से हम गांव जाते हैं और घूमने के लिए खेत में जाते हैं, उसी तरह थे बच्चे भी गए। और वहाँ इनको जो जो सब्ज़ियाँ मिली, उनकी शक्लें कैसी है वो बता रहे हैं इस नज़म में। पहली लाइन में है, वो छुट्टी में अपना खेतों में जाना, वहाँ जाके चीज़ें खाने की पाना। जो जो खाने की चीज़ें इन्होंने पाई हैं उनके बारे में तुमसे वो बात कर रहे हैं बच्चे। जो मखरूत जैसा नज़र आ रहा है, वो गाजर ज़मीन से निकाला गया था। देखो यहाँ पर आपको नज़र आता होगा मखरूत जैसा। देखो ये कुत्ता है, इसके मुंह में है गाजर। ये कैसी शक्ल का हमें दिखाई दे रहा है, देख रहे हो कैसी शक्ल का दिखाई दे रहा है। इसकी शक्ल कैसी है मैं बनाती हूँ। ऐसे दिखाई दिया। इस तरह से हमें गाजर नज़र आ रहा है, जिसकी शक्ल है मखरूद की तरह। कैसे कह रहा है वो हमें, मखरूद की तरह। देखिए मखरूद कहाँ है, ये आया आपके सामने मखरूद। ठीक, फिर इसके बाद उसने नीचे कहा है, शाहिद ने बैगन टमाटर जो लाया। अब ये शाहिद है बच्चा, इसके हाथ में है टमाटर और बैगन। अब जाहिर सी बात है, आपको पता होगा टमाटर कैसी शक्ल का होता है, गोल, है ना। कैसा होता है वो, गोल। और बैगन कैसा होता है, उसने क्या कहा है यहाँ पर, था एक गोल और एक ज़रा सा था लंबा। अब बैगन है, देखो टमाटर तो गोल हमें दिखाई दे रहा है और बैगन भी तो गोल ही है, लेकिन थोड़ा टमाटर से भी लंबा है। ठीक, फिर उसके बाद उसने कहा, वो रज़िया ने ककड़ी को देखा था ऐसे। कैसे देखा था, कि वो इस्तवाना मुदव्वर था जैसे। वो इस्तवाना मुदव्वर, देखो इसकी शक्ल कैसी है, लंबी है मगर गोल है ना, चारों तरफ से गोल है और लंबा सा है। ये मुदव्वर इस्तवाना इसे कहते हैं। जैसे हमारी पेंसिल होती है, जैसे हमारा वाटर बॉटल होता है ना, उसकी तरह की शक्ल का होता है। ठीक, फिर उसके नीचे है, वो गम्पू ने फुर्ती से इमली को तोड़ा। गम्पू किसका नाम है, बंदर का नाम है। हाँ, उसने क्या किया, इमली को तोड़कर निकाला। कहाँ फिर मन्नी ने लहसुन को छोड़ा। फिर मन्नी जो बिल्ली है, उसने लहसुन को निकाल के लेकर आया। फिर इन सब ने मिल कर के अम्मी को ला कर के सारा सामान दिया, अम्मी अब्बा को। तो अम्मी ने क्या बनाई, यहाँ पर हमको शक्ल में देखो दिखाई देगा। अम्मी ने रोटी बनाई, अब्बू ने सब्ज़ी बनाई और बच्चों ने खूब मज़े ले कर के अपनी पिकनिक मनाई। देखो यहाँ नीचे सारे लोग बैठे हैं और फिर मज़े से अम्मी ने रोटी बनाई है और अब्बा ने भाजी बनाई, वहीं सब्ज़ी बनाई उन्होंने। और फिर सारे बच्चे
और घर के जो जानवर हैं कुत्ता और बिल्ली वगैरह ने मिल करके, और गम्पू देखो पेड़ पे लटका हुआ है, वो भी खाने पर आ गया। और पिकनिक पे बड़ा मज़ा आया, खेतों में बड़ा मज़ा आया बच्चों को। ठीक है, चलिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ आओ हिंदसी इश्काल का इस्तेमाल करें। ठीक, यहाँ देखिए टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये क्लास में हमारी क्लास का टेबल है टीचर का, और उसके ऊपर देखो क्या रखा हुआ है। यहाँ पर मिठाई का डब्बा है। यहाँ पर क्या है, ये भी एक डब्बा है रखा हुआ किसी सामान का। उसके बाद यहाँ पर फुटबॉल रखा हुआ है, छोटा वाला बॉल भी जो हम लोग मैच क्रिकेट में खेलते हैं वो बॉल रखा हुआ है। माचिस की डबिया रखी हुई है। यहाँ पर भी सीज़न बॉल है। उसके साथ में देखो हम जो बॉटल वगैरह, पानी की बॉटल है या बॉटल में जो भी हम सामान वगैरह रखते हैं, ये कंपास बॉक्स है, ये जोकर की टोपी है, और नीचे कोन रखी हुई है। देखा आपने, ये सारी चीज़ें हमको कैसी शक्ल में दिखाई दे रही हैं। इस शक्लों के बारे में आज हम पढ़ेंगे नीचे। ठीक, सबसे पहले तो हम मकब नुमा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सामने देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मकब नुमा, दिखाई दिया आपको। इसे कहते हैं मकब नुमा। मकब नुमा किसे कहते हैं, मिठाई के डब्बे वगैरह को या तो ईंट जो हम लोग घर में बनाने के लिए लगाते हैं, आप लोगों को पता होगा जहाँ घर बन रही है वहाँ पर ईंट वगैरह को भी आपने रेड कलर की देखा होगा, लाल कलर की, या तो आप मिठाई के डब्बे वगैरह देखिए, या तो आपके पास अपना कंपास बॉक्स आप देखिए, या टिफ़िन बॉक्स आप अपनी देखिए, तो उसे हम मकब नुमा कहते हैं। ठीक, इस मकब नुमा में देखिए कितने सतह और कितने किनारे होते हैं, कितने किनारे और कितने कोने होते हैं वो हमें देखना है, और उसको गिनकर हमको लिखना रहता है। ठीक है, हम इसको बाद में देख लेंगे। देखो ये जो हमारा किनारा है कंपास का, ये एक किनारा हो गया, इसके सामने दूसरा किनारा है, यहाँ साइड में भी एक किनारा होता है, यहाँ पर भी किनारा होता है, नीचे भी किनारा होता है। ये सारे कितने किनारे हैं ये सब हमको देखना होता है। ये सारा किनारा है, देखो इसका ये किनारा है, फिर इसके बाद ये वाला किनारा है, फिर उसके पीछे वाला भी देखिए, उसके पीछे भी एक किनारा है बना हुआ। ठीक, ऊपर फिर देखो ऊपर भी किनारा है, पहले ये वाला किनारा है, फिर उसके नीचे ये वाला भी किनारा है। तो ये सारे हमको किनारे सब गिनना है, और कोने जो होते हैं जहाँ पर ये सारी लाइनें आकर के मिलती हैं, इसे हम कोना कहते हैं। ये एक कोना हुआ, फिर ये दूसरा कोना हुआ, यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर तीसरा कोना है। ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखना और गिनना है। खैर ये हम बाद में करेंगे, पहले चलिए हम दूसरी शक्ल की तरफ चलते हैं। मकब नुमा, आपको कॉपी में अपने ऊपर लिखना है उन्वान आपके सबक का, उसके बाद नीचे साइड में आप मकब नुमा लिखेंगे, और उसके सामने उसकी तस्वीर बना के और कलर करके मुझे बताएंगे। सारी तस्वीरों को ऐसे ही तुमको बनाना है और करना है। ठीक है, अब इसके बाद चले नीचे। यहाँ पर देखिए ये आ गई हमारे सामने जोकर की टोपी। इस जोकर की टोपी की जो शक्ल है, हिंदी शक्ल में इसे हम कहते हैं मखरूट। क्या कहते हैं इसे, मखरूट। आप मखरूट की शक्ल भी बनाएंगे, और उसके सामने मुझे बना के और कलर करके मुझे बनाएंगे। देखिए इस मखरूट को भी, ये मखरूट हमें कहाँ का नज़र आता है, आप घर में समोसा खाते होंगे, अम्मी बनाती होंगी, उसमें भी आपने देखा होगा, उसकी भी शक्ल मखरूट नुमा ही होती है। उसके बाद हम मेहंदी की कोन लड़कियां लगाती हैं, या आइसक्रीम हम खाते हैं, उसे भी कहते हैं मखरूट। ठीक है, जोकर की टोपी होती है जो बर्थडे में पहनते हैं बच्चे, उस टोपी को भी हम मखरूट नुमाई कहते हैं। इस मखरूट में भी एक किनारा होता है, और इसकी जो एक किनारी होती है, इसका जो ये हिस्सा होता है,
फिसलने वाला हिस्सा होता है, इसे हम इसकी सतह कहते हैं। और ये सतह हमवार सतह होती है, तिरछा होता है, देखो तिरछा होता है ना। और जो नीचे वाला जो होता है उसे हम, ये गोल होता है, इसे हम गोल कहते हैं। ये बेस जो होता है जो हम नीचे रखते हैं वो गोल होता है, इसे हम कहते हैं मखरूत। ठीक, फिर इसके बाद हम आते हैं तीसरी शक्ल पर। आप मखरूत भी बनाइए और उसके साथ में उसकी भी मुझे तस्वीर बना करके आप उसके ऊपर मुझे कलर करके बताइएगा। चलिए अब नीचे हम आते हैं तीसरी शक्ल पर, मुदव्वर नुमा इस्तिवाना। अब ये मुदव्वर नुमा इस्तिवाना देखिए, ये किसको कहते हैं? मुदव्वर नुमा इस्तिवाना ये कहते हैं आपकी पानी की बोतल की तरह होता है। देखिए सामने पानी की बोतल आप देख रहे हैं, ये गोल होती है और ऊपर का भी इसका गोल होता है, साइड का भी गोल गोल होता है, इसका कोई किनारा और कोना नहीं होता। ठीक, नीचे की भी सतह इसकी गोल होती है, इसे कहते हैं मुदव्वर नुमा इस्तिवाना। इसके अलावा आप पानी की बोतल देखते हैं या घर में आप थर्मास वगैरह देखते हैं या फ्रिज की जो बोतल वगैरह हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हमारी पेंसिल भी होती है, वो भी इसी की एक मिसाल होती है मुदव्वर नुमा इस्तिवाने की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चौथी शक्ल। चौथी शक्ल हम चलिए देखते हैं। चौथी शक्ल है हमारी गेंद, फुटबॉल या गेंद जो हम मैच खेलने में या क्रिकेट खेलने में हम बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ये गेंद जो होती है इसे हकीकत में रियाजी की ज़बान में हम इसे क्या कहते हैं? कुर्रा। क्या कहते हैं इसे? कुर्रा। ये कैसा होता है? ये गोल होता है। ठीक, गोल होता है, इसका ना कोई कोना होता है और ना ही कोई किनारा होता है। जब हम इस पर हाथ रखते हैं तो बस ये मुड़ता ही चला जाता है, गोल 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 हमवारी होता चला जाता है। इसका कोई कोना नहीं होता और कोई किनारा नहीं होता। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम कल इसके आगे की एक्सरसाइज जो दी हुई है, हमें जो मिसालें दी हुई है या जो मश्क दी हुई है वो हम हल करेंगे कल के इस वीडियो में। आज इतना काफ़ी है। आप ऐसी तस्वीर बनाइए, सामने साइड में हेडिंग लिखिए, कुर्रा, इस्तिवाना जो भी है लिखिए और तस्वीर बना बना करके मुझे बताइए, भेजिए फ़ोटो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।